नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की, UGC NTA नेट JRF की। तो आइए आज हम करते हैं तैयारी किसकी, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद्र जोशी जी के। तो सबसे पहला जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास देखते हैं हम। तो इनका सबसे पहला उपन्यास है परख 1929। इसकी विषय वस्तु क्या होगी, प्रेम का आदर्शीकरण। ठीक है। इसके बाद दूसरा उपन्यास है इनका सुनीता। इसका प्रकाशन वर्ष 1934 और इसके पात्र देखते हैं हम। पात्र कौन कौन से हैं इसके, श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न, सत्या। ठीक है। और इनके ये उपन्यास मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ठीक है। त्यागपत्र है 1937 का और इसका जो विषय है नारी के व्यक्तित्व या नारी के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण। और इसके पात्र होंगे, मुख्य पात्र हैं इसके मृणाल, शीला और प्रमोद। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है कल्याणी 1939 प्रकाशन वर्ष है और इसका विषय वस्तु है विवाह पश्चात की नारी समस्याओं का अंकन। ठीक है। अगला देखते हैं सुखदा 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष और इसका विषय वस्तु है नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण। ठीक है। विवर्त 1953 ईस्वी भुवन, मोहन एवं जितेन की प्रेम कथा का अंकन। ठीक है। व्यतीत 1953 ईस्वी। जयवर्धन 1956 ईस्वी व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता का द्वंद्व चित्रण। ठीक है। इससे अगला है मुक्तिबोध 1965। ठीक है। और इसको 1966 में साहित्य अकादमी मिला था। इससे अगला है अनंतर 1968। इससे अगला फिर अनाम स्वामी 1974 और इसके बाद फिर इसकी विषय वस्तु क्या होगी, मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण। इससे अगला है फिर दर्शार्क 1985 ईस्वी विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इलाचंद्र जोशी जी पे। और आपको एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि जैनेन्द्र कुमार जी के जो उपन्यास थे इनका मूल विषय था काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण। ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। इलाचंद्र जोशी जी, आप बस इसको ध्यान से सुनते जाइए, आपको सब एक बार में दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। और देखिए मैं आपको इसका एक ट्रिक बाद में बता दूंगी। पहले इलाचंद्र जोशी जी की देख लेते हैं। ठीक है। तो इलाचंद्र जोशी जी का है सबसे पहला उपन्यास हम देखते हैं लज्जा। ठीक है। तो लज्जा कब का है, सबसे पहला आएगा इनका घृणामयी 1929 का। और फिर 1950 में लज्जा शीर्षक से इसका रूपांतरण हुआ है। ठीक है। और इसका विषय वस्तु क्या है, एक युवती के पश्चाताप का चित्रण। ठीक है। सेकंड नंबर है सन्यासी कब का है, 1940। विषय वस्तु इसकी नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण। ठीक है। तीसरा देखते हैं पर्दे की रानी का प्रकाशन वर्ष है 1942। इसका विषय वस्तु क्या होगा, मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। ठीक है। अगला होगा प्रेम और छाया 1944 का, पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण। ठीक है। पांचवा है निर्वासित, महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण। ठीक है। इसके अगला है मुक्तिपथ 1948 का। इसके अगला है सुबह के भूले 1951 का। इससे अगला है जिप्सी 1952 का। ये उपन्यास का विषय वस्तु होगी मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय। इससे अगला है जहाज का पंछी इम्पोर्टेंट है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954
और इसकी विषय वस्तु है ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण। ठीक है, इससे फिर अगला देखते हैं ऋतुचक्र 1964 का। ऋतुचक्र 1969 का है, ये 64 का नहीं है, 1969 का। आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण। इससे आगे 11 नंबर पर है भूत का भविष्य 1973 और कवि की प्रेयसी 1976। ठीक है, ये हो गए इलाचंद्र जोशी जी के उपन्यास। तो इसकी जो सिंपल सी ट्रिक वो क्या बनेगी, वो ये बन जाएगी कि लज्जा नहीं आई सन्यासी को, रानी को पर्दे से पीछे छुपकर उसकी छाया देख रहा था, उसको निर्वासित कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप इसकी ट्रिक बनाइए, बहुत आसानी से आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आती है वो बनाइए। और जैनेन्द्र जी के उपन्यास की ट्रिक भी छोटी सी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, अगर समझ में आए तो। देखिए, इसको आप ऐसे बनाइए। जैनेन्द्र जी ने परख के सुनीता को त्याग दिया। ठीक है, परख के सुनीता को त्याग दिया कल्याणी के लिए, और फिर कल्याणी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत किया। ठीक है, उनको फिर इस प्रेम में जय मिली। फिर आगे चलकर उन्होंने मुक्ति की अनंतर कामना के लिए वे स्वामी जी दर्शार्थ जी के दर्शन करते हैं। तो आप इस तरह से अपने हिसाब से दिमाग में रख के जो आपको ट्रिक अच्छी लगती है वो बनाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मेरी वीडियोस को मेरे हौसला बढ़ाने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती हैं कि मैं आगे और बना सकूं तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए।